वैसे बीजेपी को जीतना चाहिए। बीजेपी को जीतना चाहिए। जो फ्रीबीज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये जो रेवड़ियाँ जो बांट रहे हैं, मतलब अपनी सेल्फिश पॉलिटिक्स के लिए, वो जो कॉन्सेप्ट है बहुत गलत है। तो आप देखिए, मतलब आप बढ़ावा दे रहे हैं लोगों को कि आप काम ना करो। इस बार बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि रोडों का बहुत बुरा हाल कर दिया इन्होंने। बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, सीवर सफाई, कैसे काम होगा भाई? कैसे काम होगा? कैसे होगा? बीजेपी आएगी तो ही काम होगा। निकम्मे बना रहे, मतलब सरकार जो है ना, वो चाह रही है कि सब निकम्मे हो जाएं, हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, और फिर जो है हमसे पैसे लेते रहे, हमको वोट देते रहें। ठीक है। भारत एक्सप्रेस का काफिला पहुंचा है दिल्ली के पालम इलाके में, और आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार पालम की जनता क्या सोचती है। और आप समझिए, यहाँ पर भटूरे छाने जा रहे हैं, और भटूरे वैसे तो लोग बड़े चाव से खाते हैं, और राजधानी दिल्ली वाले तो इतवार का दिन हो और भटूरे भूल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो हलवाई की दुकान पर भटूरे और नेता कितने ख्वाब करते हैं पूरे, ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हम पहले हलवाई भैया के पास चलेंगे, उसके बाद फिर नेताओं के पास भी चलेंगे। और आप देखिए, ये कढ़ाई बहुत गर्म है, दिल्ली की राजनीति गर्म है, छन छन के भटूरे सामने निकल कर आ रहे हैं, और जब हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं तो सच्चाई भी ऐसे ही सामने निकल कर आएगी। तो चलिए लोगों से जानेंगे कि आखिरकार जनता जनार्दन के मन में क्या है, और ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। तो आपके पास भी चलेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे कुछ और लोगों के पास भी चलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है। ग्रोवर साहब नमस्कार, मुझे एक बात बताइए, क्या चल रहा है इस बार दिल्ली में, माहौल क्या है? माहौल तो मेरे हिसाब से अरे कोई बात नहीं, मुस्कुराहट तो आपकी बहुत अच्छी है। मुझे एक बात बताइए, मुझे कोई बता रहा था कि दुकान पे मिठाइयाँ जितनी अच्छी हैं उतनी आपकी मुस्कुराहट भी अच्छी है। तो मिठाइयाँ हमने अभी तक नहीं देखी, मुस्कुराहट आपकी देख ली है। अब मुझे नहीं सर बहुत स्वागत है। पहले दिल में जो छुपा रखा है उस माल का तो बताइए, वो दिल में क्या है, इस बार क्या होगा दिल्ली में? देखिए कुछ कह नहीं सकते, सब पब्लिक का रूटीन है, पब्लिक क्या करती है तो कुछ नहीं कह सकते ना। भावना गौड़ जी ने पिछले 10 साल में क्या काम किया है, कितना काम किया है? 2 बार से तो साहब विधायक बन गई हैं, क्या तीसरी बार पहुंचेंगी? क्या कह सकते हैं। अच्छा चलिए कुछ और लोगों के पास चलते हैं। और आप यहाँ पर सुबह सुबह का वक्त है, इमरती छान रहे हैं, और आप समझिए इमरती को इस तरीके से करके बनाया जाता है, गोल गोल घुमा के बनाया जाता है। आप एक बात समझिए, जैसे ये कढ़ाई में इमरतियाँ छन रही हैं, वैसे ही नेता भी लोगों को गोल गोल घुमाने का काम करते हैं। उसके बाद फिर ऐसे ही जनता को भी नेता इमरती ही समझते हैं कि जितना गोल गोल घुमाओगे उतना ही जनता घूम जाएगी। पर ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक अब इतनी पागल नहीं है नेताओं, ये बात समझ जाओ। आपने क्या समझी इस बार क्या होगा दिल्ली में? क्या होगा सही बताओ। क्या होगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ जी। नहीं रोशनी लाएगी। क्या बात है, इमरती तैयार हो गई है, कितना टाइम लगेगा? ना तैयार नहीं है, बस 5-4 मिनट लगेंगे। कैसे घुमा के बनाएंगे जरा बताओ एक बार, कैसे घुमाएगा? अब तो दूसरा गान निकलेगा जब ही बताएं। जो घूमेंगी आज से ऐसे, ये बात है, नेता भी ऐसे ही घुमाते हैं पब्लिक को, और गोल 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 घुमाते हैं, 5 साल घुमाते हैं, उसके बाद फिर दरवाजे दरवाजे पहुंचते हैं। स्विगी वाले भैया क्या हाल चाल है? ठीक है। क्या नाम हुआ? लेखराज बैरवा। हैं? लेखराज बैरवा। लेखराज साहब बैरवा साहब राजस्थान से हैं? जी सर। कहाँ से हैं राजस्थान में? सवाई माधोपुर। क्या बात है। एक बात बताइए, नाम में तो आपके राज लगा हुआ है, इस बार दिल्ली में किसका राज होगा? सर ये कह नहीं सकते, जनता का रुझान जैसा होगा वैसा होगा। अच्छा किसका इलाज होगा ये बताइए। अच्छा राज के हम कह नहीं सकते सर। अच्छा मेरे भाई क्या बात है, चश्मा तो आपको बड़ा सुंदर लग रहा है, इस चश्मे से आप क्या देख पा रहे हैं, दिल्ली की राजनीति को कैसा देख पा रहे हैं, क्या होगा? इस बार तो बीजेपी ही आएगा, ज़्यादा उम्मीद लग रहा है मेरे को। क्यों ऐसा लगता है? ऐसा लग रहा है मेरे को, माहौल देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है मेरे को। देखिए माहौल क्या है और माहौल किसके पक्ष में है ये भी बड़ी बात है। क्या नाम है बेटा आपका? क्या बात है, मोबाइल तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? KGA। हैं? KGA। क्या लेने आए हो आज? मम्मी क्या क्या खिलाने आई हैं आपको? छोले भटूरे और लस्सी। मैंने कहा ना दिल्ली वाले बहुत, सुबह सुबह इतवार का दिन हो और दिल्ली वाले छोले भटूरे ना खाएं तो फिर ये बहुत ही नाइंसाफी है। अच्छे लगते हैं भटूरे? अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी के बारे में सुना है? हाँ। कौन है? प्राइम मिनिस्टर। क्या बात है। और केजरीवाल जी के बारे में? चीफ मिनिस्टर। कोई बात नहीं मैम, बहुत स्वागत है आपका। मुझे एक बात बताइए, हाथ में तो आपके MG हेक्टर की चाबी है, पवन भाई लग तो वही रही है, देख लें। हाँ देखिए MG हेक्टर की चाबी है। दिल्ली की जनता इस बार किसको ड्राइविंग सीट पे बिठाने जा रही है, किसके हाथ में चाबी दे रही है, क्या लग रहा है? नो आइडिया। वी कैन गेट आइडिया। मैम बताइए क्या लग रहा है आपको? अरे देखिए भटूरे आ गए शायद इसलिए तो नहीं था।
भैया मैं आपके पास आऊँगा, मुझे एक बात बताइए, भटूरे तब तक मैम को खाने दीजिए। मैम देखिए आप अपना फोकस रखिए, आप मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार, क्या होगा दिल्ली में, और दिल्ली में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही? बीजेपी। थोड़ा एक बार सामने घूम के बता दीजिए। बीजेपी लगता है। चप्पा भाजपा है, तो ऐसा कुछ काम ऐसा आपको लगता है? आप लोग सुन रहे हो, मैं भी वही सुन रहा हूँ, बट आए तो इलेक्शन के बाद ही पता लगा, बट है बीजेपी वोट का है दिल्ली में ही है। अच्छा एक बात बताइए, जो भावना गौड़ जी मौजूदा विधायक, काम किया है? मैं नहीं जानता उनको। क्या बात है, ये भी देखिए बहुत बड़ा, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक कटाक्ष ही है कि अगर आप नहीं जान रहे हैं, एक ही लस्सी में 2 लोग पियेंगे, काम कैसे चलेगा? खाना खा के आया ना घर से, पेट भरा हुआ है, पर नेताओं का तो खाली रहता है, ऐसा क्यों? वो तो पैसों से बढ़ जाता है। क्या बात है, पवन भाई देख रहे हैं, नेताओं का पेट खाली रहता है लेकिन कभी कभी पैसों से भर जाता है। स्वाद आ रहा है भटूरे में? बिल्कुल आ रहा है। कोई बात नहीं, फिर अभी तो वैसे ही एक प्लेट में 2 लोग खा रहे हैं, 3 हो जाएंगे, तो फिर गठबंधन वाला मामला हो जाएगा, है ना? सरकार एक तरफा होना चाहिए। भी चलती है गठबंधन, तो सरकार में भी चलता है ना। उसके बाद फिर लठबंधन भी तो होता है, खूब लठ बसते हैं खूब आपस में, फिर वो कहते हैं कि साहब 13 में जब सरकार बनी थी, आपस में सरकार बना ली, उसके बाद फिर अलग अलग हो गए थे, हैं हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए हैं, मगर हम मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? लोकसभा के चुनाव में। क्या लगता है ये गठबंधन वगैरह जो होता है, जो इंडिया अलायंस हुआ, उसका कोई फायदा वायदा हुआ या फिर ऐसे ही चलता रहा है? ये तो मेरे को आइडिया अच्छा नहीं क्या है। करते हैं? बीटेक। क्या बात है, आपको लग रहा है कि बीटेक करने वालों को इस बार नौकरी अच्छे से मिल जाएगी? क्योंकि कई बार ये भी सुना जा रहा है कि बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं अच्छे अच्छे स्कूलों से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, लेकिन साहब नौकरी नहीं मिल रही। देखो नौकरी तो नहीं है, मतलब लग तो नहीं रहा ऐसा। नहीं लग रहा है ना? कम हो गई है, कम हो कब हो गई, खत्म हो गई? कम हो गई है, खत्म तो नहीं है। बात बताइए। डिपेंड करता है वो, कंपनीज पे डिपेंड करता है वो तो। स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है, देखिए कैंपस प्लेसमेंट होता है, आपको लगता है कि सब कुछ फेयर होता है? इतना फेयर तो नहीं होता, बट सो प्यार में सब कुछ फेयर नहीं होता है। वो तो पता ही है। अभी तो प्यार व्यार के चक्कर में पड़े हो, नहीं पड़े हो? दूर है दूर हो पक्का? हाँ जी, हाँ जी। जैसे नेता जनता से दूर रहते हैं। मुस्कुरा तो ये रहे हैं, और जनता के पास चुनाव से पहले तो होते हैं, उसके बाद दूर हो जाते हैं ना, पहले तो होते हैं पास। दिल्ली में आपको पता है 1 चरण में चुनाव हो रहा है, हाँ। और मैं कहूँ 2 चरण में हो रहा है, तो कैसे? कैसे? पहला चरण नेताओं का पड़ रहा है, घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, दूसरा चरण फिर नेता जनता बाहर निकाल रही है ना, तो 2 चरण हो गए। हाँ जी। तो हाँ हाँ ठीक है। मुस्कुरा तो भाई हमारा ऐसा रहा, गर्लफ्रेंड तो बनाई होगी पक्का, नहीं बनाई है? अरे नहीं, सही बताओ, देखो बनाई है नहीं बनाई है? भटूरे के पैसे मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, लस्सी मेरी तरफ से। पैसे दे चुके हैं हम। दे चुके हैं? पैसे दे चुके हैं। नहीं है, नहीं है सच। पैसे गर्लफ्रेंड नहीं है? जीवन में बहुत आगे जाओगे। मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ऐसा तो इंतकाम देखा होगा अभी? नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, लस्सी का स्वाद लेते रहिए, और हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। पनीर वाले भटूरे हैं, ठंडे हो रहे हैं, पता चले भाई बाद में नाराज हो जाए। चले कुछ और लोगों के पास चलते हैं। ठीक है छोटू, बाय बाय, ध्यान रखो अपना, चेहरा दिखाओ, बड़ा सुंदर आदमी हो यार तुम, है क्या बात है? हाँ चलो ठीक है, चलिए कुछ और लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार स्वाद क्या है। भटूरे का स्वाद हमने आपको दिखाया, उसके बाद हमने आपको इमरती का स्वाद दिखाया, कुछ बड़े बुजुर्गों के पास चलेंगे, और देखिए 50% ऑफ भी यहाँ पर चल रहा है। हालांकि ये चश्मे पे चल रहा है, लेकिन बीच में दिल्ली में शराब पे भी चला था, एक पे एक फ्री हुई थी, हैं? तो कुछ बड़े बुजुर्गों के पास चले, उनसे जानेंगे। सर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है माहौल चुनाव होगा इस बार? देखो ये सिटीजन, संजीवनी योजना, आयुष्मान योजना, सब अपनी अपनी तो दे रहे हैं, पसंद किसकी आ रही है? सारी अच्छी हैं, जो कर दे सब बढ़िया, जो आके उधार कर दे वही बढ़िया हमारे लिए। तो लगता है कि करे वरेंगे, या फिर नेता है कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करते हो भूल जाते हो? सब कुछ नहीं, सब अपनी तरफ से कोशिशें करते रहते हैं, करते रहे, अच्छा रहेगा, हमारे को तो अच्छा ही है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कौन? सारे ही अच्छे हैं, देखो क्या वक्त बताएगा। तीनों आपस में ही से सरकार बना ले मिलजुल के, है ना? वो हो जाए तो कभी ऐसे कभी हो जाए तो उससे तो बढ़िया कोई बात नहीं। क्या बात है, पैथोलॉजी से रिपोर्ट लेके निकल रहे हैं। चुनावी रिपोर्ट क्या है इस बार? दिखाइए एक बार रिपोर्ट, पहले दिखाइए, ये देखिए ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चुनावी रिपोर्ट क्या है इस बार? देखो हमारे हिसाब से तो आपको ही जीतना चाहिए, क्योंकि उसने ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम किया। चुनाव लड़ ही नहीं रहा हूँ। नहीं मैं नहीं लड़ रहा, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत, ये भी एक मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। आप मतलब आम आदमी पार्टी? हाँ आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने की जो बेसिक फैसिलिटी जो प्रोवाइड की है वो आम आदमी पार्टी ने की है। मैं 40 साल से इस क्षेत्र का निवासी हूँ, और यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के प्रॉपर बार बार MLA रहे, लेकिन किसी ने भी जो है ना यहाँ ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया।
जो बिजली पानी की जो बेसिक समस्याएं थी वो जो है आम आदमी पार्टी ने ही प्रोवाइड की है यहाँ पे। भावना गौड़ के काम से खुश हैं? नहीं, भावना गौड़ मेरा इलाका बिजवासन आता है। अच्छा, बिजवासन वाले। हाँ, उनसे भी खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छे वो थे। कह रहे हैं कि जून साहब तो चले गए, ऑन द मून टिकट कट गया। साहब क्या करेंगे इस बार? ये तो देवेंद्र सहरावत का भी कट गया था, जनता का भी कट ही रहा है, हर दिन कट रहा है। ये तो बीजेपी में सत्यप्रकाश राणा का भी तो कट गया, कैलाश गहलोत आ गया। 2 बार फिर भी लगे रहे ना चुनाव, 8 का भी जीते, उसके बाद फिर 13 का भी जो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, राणा साहब की। हाँ, राणा साहब की फिर भी बीजेपी ने काट दिया ना, तो ये तो सभी पार्टियां काटती है, कौन सी नई बात है। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। मुस्कुराहट आपकी बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ जा रही हैं? मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्लिनिक है यहाँ पे। देखिए पवन भाई, ये अच्छी किस्मत है हमारी कि इतवार वाले दिन भी हमें डॉक्टर मिल रहे हैं। किस चीज़ की डॉक्टर हैं? मैं कैरोप्रैक्टर हूँ, पोडियाट्रिस्ट हूँ। इस बार इलाज किसका हो रहा है दिल्ली में? सभी का हो रहा है जो आना चाहिए। नहीं, किस पार्टी का इलाज करने वाली हैं? किसको पीछे भेज रहे हैं? मुझे नहीं पता, कोई पसंद नहीं है कोई है? थैंक यू सर। अच्छा ठीक है। क्या है इस इलाके का माहौल, क्या है, लोग क्या कहते हैं? वो लोग क्या कहेंगे, वो सबका अपना अपना क्या बंदे के माइंड में क्या चल रहा है। अच्छा भाई, आप तो बड़े अच्छे व्यक्ति मुझे लग रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, 10 साल में काम वाम हुआ है? आम आदमी पार्टी ने काम किया है? ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं किया तो फिर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें हैं। जहाँ भी जाए वहीं पे रोड सड़कें सब टूटी फाटी, वैसे क्या काम करा, कुछ नहीं करा। गाड़ी वाड़ी तो पंचर नहीं होती है? गाड़ी वगैरह तो पंचर होगी। सरकार पंचर हो रही है? सरकार क्या पंचर, सरकार तो अपना चल रही है जैसे चल रही है। उसको क्या, तो देख रहे हैं यहाँ पे सब चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। और देखिए, जब हम नेताओं के बारे में ग्राउंड से हम रिपोर्ट लेते हैं, जनता जनार्दन की नब्ज टटोलते हैं, तो हमें पता चलता है कि साहब 50% का ऑफर भले ही चल रहा है, लेकिन अगर आप एक पे एक फ्री देने की राजनीति करेंगे तो जनता आपको कहीं ना कहीं आपसे नाराज भी हो सकती है। अलग अलग इलाकों में हम जा रहे हैं, कुछ और जगहों पर चलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस इलाके से आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस किसका उम्मीदवार सबसे मजबूत। दिल्ली में सबसे ज्यादा इन दिनों जिस चीज की चर्चा है वो है ये रेवड़ी। केजरीवाल ने भी कई सारी रेवड़ियों का ऐलान किया है। मेरे हाथ में आप रेवड़ी का पैकेट देख रहे हैं। फिलहाल ये वाली रेवड़ी जो है ये इसलिए है क्योंकि भाई जनवरी का महीना है, और जनवरी के महीने में अगर आपने, सर्दियों के महीने में अगर आपने गुड़, गजक, रेवड़ी और मूंगफली नहीं खा पाई तो फिर आप समझिए आपका इस जीवन में जन्म लेना ही बेकार हो गया। तो चलिए इस रेवड़ी पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार रेवड़ी कितनी फायदेमंद है। और देखिए, लोगों से जानेंगे। और पवन भाई थोड़ा सा आप पीछे हो जाएंगे तो फिर आखिरकार जानेंगे कि रेवड़ी क्या कर रही है, क्या कमाल कर रही है। मैम, मूंगफली आपने तोलवा ली है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका। रेवड़ी की कमी है, रेवड़ी नहीं चाहिए क्या? रेवड़ी चाहिए, रेवड़ी ले रहे हैं अभी। मुफ्त वाली पर नहीं चाहिए या चाहिए? मुफ्त वाली मिलेगी तो लेंगे। अरे ये हुई ना बात, मतलब मुफ्त वाली अगर मिल जाएगी तो ले लेंगे, मांगेंगे नहीं। नहीं। क्या करती हैं? हाउस वाइफ हूँ। मतलब गृह मंत्री हैं? नहीं। अच्छा। ठीक है भाई, हाउस वाइफ भी गृह मंत्री होते हैं, घर चलाते हैं, फाइनेंस भी आप देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आप ही के पास है या सिर्फ होम मिनिस्ट्री का ही काम है? दोनों मेरे पास है। दोनों मेरे पास हैं। मतलब फिर एकदम यही बात है, नारी संपन्न होगी। और आप समझिए पवन भाई, जब नोटबंदी में सबसे ज़्यादा पैसे कहीं से निकले थे तो महिलाओं में के पास से, किचन के डब्बों से निकले थे। दाल के जो डब्बे थे उसके अंदर से पैसे निकले थे। मैम, क्या होगा इस बार दिल्ली में, क्या होगा? मैं क्या बता सकती हूँ। क्या लग रहा है, मतलब आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, कौन लग रहा है आपको कि कौन जीतेगा? मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार। बदल के रहेंगे? मोदी सरकार आएगी। अच्छा, आएगी, मतलब बदलेंगे नहीं है ना? अच्छा ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। हम तो काम करना हमारी होगी जी, यहाँ आ जाए बस काम खत्म। काम खत्म, मतलब केजरीवाल जी से इनको हो सकता है, सबकी अपनी अपनी मोहब्बत है, अपना अपना एतवार है। हर कोई वोट का व्यापारी है और वोट लेना इनका व्यापार है। मैम नमस्ते, क्या हाल चाल है? बढ़िया। कहाँ रहती हैं? हम लोग इधर द्वारका में रहते हैं। तो वोट आपका फिर द्वारका में है? हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, ये संतरे आपने तोल लिए, ठीक है, रेवड़ी वेवड़ी ली नहीं ली? अरे भाई, रेवड़ी वगैरह खरीदी नहीं खरीदी? नहीं, रेवड़ी ले रखी है पहले, फिलहाल जरूरत नहीं है। मतलब किससे ली थी रेवड़ी, खुद खरीदी थी या कोई पार्टी दे के गई थी? ये कैसा सवाल है? इसलिए है क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि साहब हम तो मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं। नहीं, हम मुफ्त में कुछ नहीं लेते। सर हैं आपके साथ? बिल्कुल है सर। क्या बात है, पैसे आपको ही देने हैं फिर भी इतनी दूर खड़े हैं? कमाते हैं भाई। अरे वाह, ये है डबल इंजन की सरकार, एक यहाँ चल रही है एक वहाँ चल रही है। अच्छा। आज का पैसा, आज का खर्चा किधर से होगा?
किधर दोनों एक ही हैं भैया, किधर से क्या मतलब है? देखिए ये भी अच्छी बात है कि दोनों एक ही हैं। वही तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि सब मिले हुए हैं जी, बीजेपी और कांग्रेस एक है, सब आपस में एक है, सब मिले हुए हैं, दोनों एक ही है, वो भी तो यही कह रहे हैं। सर आप इधर आइए, तो आप बड़ा अच्छा लग रहे हैं मुझे। मैम आपसे पूछूंगा क्या करती हो? सर आपसे ही पूछूंगा। मैम देखिए, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, घर के दोनों मंत्रालय संभाल रही हैं, आप क्या संभाल रहे हैं? मैं भी साथ दे रहा हूँ उनका। वो मुझे संभाल रहे हैं। क्या करते हैं सर आप? मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ। क्या बात है, एटीसी में है। ये देख रहे जैसे जैसे अब आप एयरपोर्ट और आसपास के इलाके में पहुंचेंगे, आपको वहाँ काम करने वाले लोग आसपास ही रहते मिल जाएंगे। मैम क्या करती हैं आप? मैं बैंक में हूँ, क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। समझ रहे हैं आप? मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि माल इधर से क्यों आ रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा बैंक ही इधर बैठा हुआ है, इसीलिए सर मुस्कुरा रहे हैं। दूर इसलिए थे, देखो मैंने आपका काम आसान कर दिया, इनको इधर बुला लिया। अब धीरे से कहना पैसा वैसा निकालो, काम खत्म। जरूरी थोड़ी सारा बोझ SBI वालों पर डाला जाए। अच्छा ठीक है, क्या होगा इस बार? क्या होगा? हाँ, कौन जीतेगा? अब ये कहना तो अभी मुश्किल है फिलहाल। चलिए 10 साल का रिपोर्ट कार्ड, 10 में से कितने नंबर आम आदमी पार्टी को? अब ऐसे खुलेआम कैसे बोल सकते हैं, बताओ बताओ। बोले हम ऐसे बोल सकते हैं, जो मन में आया वो मन की बात कर दी। मोदी जी भी तो करते ही ना मन की बात। कहाँ की रहने वाली हैं वैसे? पीछे यही के ही हैं, दिल्ली के ही हैं। पीछे और कहाँ से हैं? पीछे हरियाणा से। अच्छा, मुझे लगा यूपी से हैं कहीं से। नहीं। आप भी सर? दिल्ली से। दिल्ली के पहले कहाँ से थे? अब 100 साल पहले का तो पता नहीं, पर 100 साल से तो दिल्ली ही है। बात है। आप समझिए कि ठीक है, जैसे आप लोग हैं और ऐसे ही ईश्वर करे ऐसे ही स्वस्थ बने रहे, सरकार भी स्वस्थ बनी रहे, ऐसी ही सरकार चुनना बार बार चेंज ना हो, ये यार गिर गई साहब है। अच्छे चुनेंगे भैया, हमारी कोशिश तो अच्छी सरकार की रहती है। अब बाकी देखो क्या होता है। बाद में फिर शराब बटने लगे, जेल जाने लगे, अलग बात है। शुरुआत अच्छा रहेगा सर। नहीं, किसी भी सरकार के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर ना अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए। एक सरकार होनी चाहिए, साथ में अपोजिशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। उतनी स्ट्रांग लगी आपको? कहाँ पर? दिल्ली में अपोजिशन के तौर पे? दिल्ली में नहीं लगी, दिल्ली में नहीं लगी, लेकिन मतलब होना चाहिए। हाँ, यही गुजारिश है, यही इल्तिजा है कि वोट देने जरूर जाना आप दोनों लोग। हाँ। आप जिसकी तरफ से हैं जो इतनी वो कर रहे हैं। मैम देखिए, हम भारत की आवाज़ उठाते हैं, भारत एक्सप्रेस के लोग हैं, और भारत एक्सप्रेस एक इकलौता ऐसा चैनल है जो बिना लाग लपेट के ग्राउंड जीरो से सच्चाई दिखाता है। तो बस आप दोनों मुझे काफ़ी मिलनसार लगे, होनहार लगे, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे आपकी राय जान ली जाए। स्वागत है। मेरा नाम हरि प्रकाश है भाई। इस बार क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा? क्लोज फाइट लग रही है भाई मुझे तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो क्लोज फाइट है, पर वैसे बीजेपी को जीतना चाहिए। ये भी वो जीतना चाहिए। जो फ्रीबीज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये जो रेवड़ियाँ जो बांट रहे हैं, मतलब अपनी सेल्फिश पॉलिटिक्स के लिए, वो जो कॉन्सेप्ट है बहुत गलत है। तो आप देखिए, मतलब आप बढ़ावा दे रहे हैं लोगों को कि आप काम ना करो। अब मान लो एक परिवार में मतलब हो जाएगी बल्ले बल्ले पड़े रहो निठल्ले, काम ऐसे कैसे चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल निकम्मे बना रहे। मतलब सरकार जो है ना, वो चाह रही है कि सब निकम्मे हो जाएं, हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, और फिर जो है हमसे पैसे लेते रहे, हमको वोट देते रहें। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। और देखिए पवन भाई, कई सारे लोग हैं अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कह रहे हैं साहब फ्रीबीज से बड़ा नुकसान हो रहा है। फिलहाल हम यादव जी की मूंगफली ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मिल गई है, नहीं मिले। चलिए तो भैया आपके थ्रू एक बार उनको हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ और देखते हैं यादव जी की अगर मूंगफली वाले मिल जाएं, क्योंकि इनका कहना है कि साहब नुकसान हो गया हमारे चक्कर में। कोई बात नहीं, कुछ और इलाकों में चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार नेता भी इस तरीके से चूना लगाने का काम तो नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने वादा किया था अपने इस पूरे शो में कि साहब किसी का नुकसान नहीं होगा, और देखिए रेवड़ी वालों का तो खास तौर पर अगर नुकसान हो जाए तो बड़ा दर्द होता है। यादव जी इधर आइए, मुस्कुराओ कि आप रेवड़ी बेच रहे, इधर आओ। पैसा वैसा मिला? तो आप तो कह रहे थे पैसा नहीं आया, 140 रुपए। आ गया। यही तो वजह है। देखिए, नेता बनना और नेता होना दोनों में बहुत फर्क है। थोड़ा लेट हो सकते हैं, लेकिन आरोप लगाने से बचना चाहिए। पैसा आ गया? हाँ आ गया सर। सरकार किसकी आएगी इस बार? सर देखो, मैं ये नहीं जानता किसकी आएगी, पर मैं ये जानता हूँ हम रेडी पटरी वालों को बस सहायता करें, बस हम तो ये सोच रहे हैं इसकी। और मैं तो ये सोच रहा हूँ, क्योंकि जिसकी रुके रहे पानी, एक जगह पे मछली रहती है ना, वो गंदा ही करती है। हमें तो सोचता है हर बार नया आना चाहिए, कोई भी आए। काई वाली मछली डलवा दो, काई खाने वाली मछली होती है उसको डलवा दो, तो और गंदा हो जाएगा, फायदा क्या है? चलिए देखिए कुछ और लोगों के पास चलते हैं। और पवन भाई, निवेदन है आपसे, गुजारिश है, इल्तिजा है, तीनों चीज़ें कह दी हैं आपको, उर्दू में भी कह दिया, हिंदी में बता दिया। कैमरा बंद मत करना, कोशिश यही है कि कुछ और लोगों से जाने, उनसे भी पूछें
कि इस बार माहौल क्या है। और आप देखिए अलग अलग दुकानों पे हम चल रहे हैं और अलग अलग लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस बार माहौल क्या है और लोग बताएंगे। सर नमस्ते। नमस्ते जी। थोड़ा सा इधर से आप, कुछ आदमी तो बड़े मज़ेदार लग रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? रविकांत अग्रवाल। अग्रवाल। दिल्ली में अगर आप कहीं भी जाएंगे आपको हर चौराहे पर अगर कोने की दुकान है और वो मिठाई की दुकान है तो हो सकता है वो आपको 100% नहीं तो 80% तो अग्रवाल स्वीट शॉप मिलेगी। अग्रवाल साहब क्या हो रहा है इस बार दिल्ली में? दिल्ली में इस बार बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि रोडों का बहुत बुरा हाल कर दिया इन्होंने। बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, सीवर सफाई, कैसे काम होगा भाई? कैसे काम होगा? कैसे होगा? बीजेपी आएगी तो ही काम होगा। देख रहे हैं आप, जो मध्यम वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो पता नहीं अचानक से उसका मूड इस बार स्विंग हुआ, बहुत तेजी से स्विंग हुआ और वो कह रहे हैं कि साहब बीजेपी इस बार आएगी। लग रहा है आप लोगों को बीजेपी आएगी? हैं? बीजेपी आएगी। क्या बात है, मतलब बता दिया है इन्होंने कि बीजेपी आएगी और बीजेपी को लाने की तैयारियां भी पूरी तरीके से चल रही हैं। क्या बात है भाई, क्या काटने में लगे हुए हो? अरे इधर आओ, नेता थोड़ी ना हो, अभिनेता आदमी हो। अजय देवगन पसंद है? शाहरुख खान पसंद है? तो हम भी पसंद होंगे। इधर आओ फिर आगे। हालांकि हम हीरो नहीं है। ये बताओ क्या चल रहा है इस बार दिल्ली में? पता नहीं क्या लग रहा है कौन जीतेगा? सीधी बात, बीजेपी। ये देख रहे हैं जहाँ कहीं भी आप जाएंगे आपको इस बार बीजेपी की अच्छी खासी सपोर्ट आपको मिलेगा, नजर आएगा। क्या नाम भाई आपका? राजा। राजा भाई, क्या बात है, कहाँ रहते हैं? यही सेक्टर 1। राजा भाई इस बार क्या होगा? दिल्ली का राजा कौन होगा और किसका बाजा बजेगा? ये तो नहीं कह सकते कुछ भी। मन में कौन है आपके? मोदी सरकार। मोदी सरकार। लग रहा है कि साहब फ्री व्री वाला मामला नहीं चाहिए, बस करवा दो इस बार है। हाँ, मोदी सरकार ही आएगी इस बार। आप एक बात बताइए, 93 से लगाकर 98 तक 5 साल ही सरकार रही, 3 CM बदल दिए, 27 सालों का सूखा है। लग रहा है कि सब कुछ हो जाएगा ऑल वेल, इस बार आ जाएगी? कुछ कह नहीं सकते सर, ऐसे तो नहीं सकते। नहीं, पर बिल्कुल आपको लगता है कि बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी। तो देखिए आप, हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या है। तो सब अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, अपनी अपनी अलग अलग हर किसी की राय शुमारी है। कुछ और दुकानों पर चलते हैं और देखिए एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि इस पालम इलाके में रेवड़ी का बड़ा ज़बरदस्त व्यापार है। इसीलिए क्या दिल्ली में इस बार रेवड़ी देने की दरकार है? क्या बात है? मुस्कुराता हुआ चेहरा अगर आप मिस कर देते हो पवन भाई, कैसे काम चलेगा? मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ। आप भारत एक्सप्रेस के कैमरे पे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अनुज कुमार। मेरा नाम अनुज कुमार। किसकी होगी जय जयकार? कैसे होगा चमत्कार? जय जयकार किसकी करवाओगे? आप बताओ। हम नहीं करवाएंगे किसी की भी, सब चोर है। सब चोर हैं? सब चोर है एक तरफा। राजा रंग सिपाही कौन है फिर? कोई भी राजा नहीं है और सिपाही भी कोई नहीं है, सब ऐसे ही फरोड है। जो थानेदार है वो अपने आप में कर रहा व्यापार है? सब जितने भी है सरकारी, सब खाने पीने वाले हैं, कोई भी ढंग का नहीं है। सामान भी तो खाने पीने का ही बेच रहे हो साहब हैं? हाँ, ये सब खाने पीने वाले हैं, सब चोर है। रेवड़ी वालों को पसंद कर रहे हो नहीं कर रहे हो? सीधी बात बताओ। रेवड़ी वालों को तो पसंद करेंगे क्योंकि हमारा व्यापार है। अरे मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं। कौन दे रहा है फ्री की रेवड़ी? केजरीवाल कह रहे हैं ना कि हम लेके आ रहे हैं। केजरीवाल फ्री की कहाँ दे रहा है? वो अपने घर से दे रहा है, कमाई की दे रहा है वो अपनी। मतलब वो कह रहा है कि साहब मेरी बिल्ली मुझे ही को मैं आऊँ और मिल जाओ तो कच्चा खाओ, ऐसा कह रहे हो? अपना जो कमाया उनने वो रख लिया। ठीक, अब जो पब्लिक का है वो ही मार रहा है वो पब्लिक में। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक क्या जानती है तो पब्लिक से ही पूछ लेते हैं। राम राम जी, क्या हाल चाल हैं? बड़े बुजुर्ग आप हैं, सबसे पहले तो आपका आशीर्वाद बना रहे, बहुत बड़ी बात है। हमारे ऊपर बना रहे तो और अच्छी बात है। नेताओं को मिलेगा नहीं मिलेगा आशीर्वाद, ये बताओ? मिलेगा, केजरीवाल को मिलेगा। केजरीवाल को मिलेगा। संजीवनी योजना उनकी पसंद है? हाँ जी। कह रहे 70 साल से ऊपर के युवाओं को देंगे। हाँ जी। कांग्रेस भी तो दे रही है योजना कि भैया जैसे राजस्थान में 25 लाख कैलाश दिया यहाँ दे देंगे, और बीजेपी कह रहे कि आयुष्मान कर देंगे। संजीवनी वाले को देंगे। संजीवनी वाले को देंगे। ये कह रहे हैं कि साहब संजीवनी बोटी लेके जाएंगे और केजरीवाल को जिता के लाएंगे। सर क्या नाम है आपका? मुझे एक बात बताइए सतीश जी, क्या होगा इस बार दिल्ली में? दिल्ली में देखो केजरीवाल का ही है ज़्यादा तो। केजरीवाल का? हाँ जी। क्यों लग रहा है सर? ये पानी बिजली की वजह से और क्या। देखिए दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि आपको क्या लग रहा है दिल्ली में जिसकी भी सरकार बनेगी एक छत्र राज्य होगा, एक जैसी सरकार बनेगी, मिली जुली बनेगी इस बार? देखो इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता कुछ। तो आप एक बार एक चीज़ समझिए, ये है प्योर सरकार, जिसे आप कह सकते हैं कि जिसको भी मिलेगा फुल समर्थन मिलेगा और फुल मेजोरिटी की सरकार। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये फुल मेजोरिटी की सरकार है और ये जो आप देख रहे हैं ये गठबंधन की सरकार है। इसमें सब कुछ मिक्स है। तो डर तो इसी का है दिल्ली वालों को कि साहब ऐसा ना हो कि तेरा वाला माहौल कहीं बन जाए। तो इस बार लग रहा है कि जो कुछ होगा सब अच्छा होगा। है, अच्छा होगा, जय जयकार होगी है। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे? ना सर।
सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया 3 ऐसे काम जो केजरीवाल ने करे हों अच्छे लगे हों और जो मोदी सरकार ने केंद्र सरकार ने करे हों अच्छे लगे हों। ये केजरीवाल का ही अच्छा लगा है, पानी का, बिजली का, ये सब। तो कह रहे सब पानी बिजली की बात तो सही है, सीवर की बात भी सही है, लेकिन सीवर डालने के चक्कर में, सीवर लाइन डालने के चक्कर में सड़क खोद दी साहब। हाँ हाँ, ये तो है, सड़क तो है। सर क्या नाम है आपका? सुमित तुलसवानी भाई। पूरा नाम बताओ फिर से। सुमित तुलसवानी। सुमित उलसवानी। तुलसवानी। अच्छा खुलसवानी साहब हैं। तुलसवानी। अच्छा एक बात बताइए, क्या लग रहा है आपको सुमित भाई इस बार क्या होगा? सर हमको तो केजरीवाल ही अच्छा लगे। हम राजापुरी में रहते हैं, 15 साल से सड़क नहीं बन रही थी। 15 साल हमें देखते देखते हो गए, राजस्थान से आए हुए हम। 16वीं साल बन पाई नहीं बन पाई? इस साल बनी है सर। बनी है? हाँ, जब से वहाँ पे उसका निगम पार्षद जिसका आम आदमी पार्टी का आया तब से वहाँ पे सड़कें भी। सीवर बन गया? सीवर भी हमारे यहाँ पे पहले सड़क बना, पहले सीवर बना? पहले सीवर बना फिर सड़क बनी। होता उल्टा है ना अधिकतर की, पहले सड़क बन जाती है बाद में सीवर बनता है। हमें जो दिखा हमने तो वो बताया सर। तो देख रहे हैं आप, लगातार हम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से उनकी राय जान रहे हैं और कोशिश भी यही कर रहे हैं कि आखिरकार क्या होगा इस बार, दिल्ली की जनता किसको चाहती है, दिल्ली की जनता के दिल में क्या है, क्या इस बार वो कमल खिलाना चाहती है या एक बार हाथ का साथ चाहती है या फिर से आम आदमी पार्टी के समर्थन में जनता खड़ी हुई दिखाई पड़ेगी। फिलहाल पालम इलाके से आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल मैं और हमारे कैमरा सहयोगी चलेंगे किसी और विधानसभा में और जानेंगे क्या है जनता का हाल।